गिलगित बल्तिस्तान क्लाइमेट के हवाले से एक डाइवर्स रीजन है, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन वैलीज़ और माउंटेन टॉप्स या फिर रीजन टू रीजन बहुत वैरायटी है। क्लाइमेट के लिहाज से बहुत एब्रप्टली चेंज हो जाता है क्लाइमेट एक रीजन से, प्रिसिपिटेशन के हवाले से कहें या आप टेम्परेचर के हवाले से कहें। तो उस लिहाज से अगर हम देख लें तो एग्रीकल्चर जो कि यहाँ के लोगों का मेन आप कह दें या मेजॉरिटी लोग जो हैं वो इस पे डिपेंड करता है या उनके लाइवलीहुड जो है वो इस पे डिपेंड कर देता है। तो उस हवाले से ये क्लाइमेट जो है उसकी वजह से इन फार्मर्स को काफ़ी रिस्क का सामना करना पड़ेगा, या कुछ ऐसे एविडेंसेस आ रहे हैं जिससे हमें ये पता चल रहा है कि वो ऑलरेडी रिस्क जो है वो फेस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी जो है जो कि हमारा सिस्टम टोटली डिपेंड करता है स्नो और ग्लेशियर पे। जो इरिगेशन सिस्टम है वो इसी से पानी सप्लाई कर देते हैं। तो पानी बहुत ज़्यादा हमारे पास एविडेंसेस हैं कि पानी बहुत सारे फार्मर्स को कम पड़ रहा है, या वाटर यूज़र्स के लिए जो है इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड थी कि यहाँ के पॉलिसी बना दी जाए फार्मर्स के लिए। और इस हवाले से आज का जो सेशन है KIU और कॉमसेट से इन लोगों ने टाइमली इसको एड्रेस कर लिया है, और होपफुली आगे जाके ये लोग इसको पॉलिसी लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे इसको रेज़ करेंगे। इस जो अर्जेंट चीज़ें हैं उसको आगे ले जाएंगे और पॉलिसी लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ताकि ग्राउंड पे जो हमारे फार्मर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट्स हासिल हो या उनको सपोर्ट मिल जाए। क्योंकि पॉलिसी लेवल से जब आ जाएगा तो उनको सपोर्ट मिल जाएगी, और फार्मर्स जो हैं उनकी लाइवलीहुड जो अभी डैमेज हो रहा है या वो इनकम जनरेशन उनके लिए मुश्किल हो रहा, वो इसको दोबारा इम्प्रूव कर लेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है APN का, एशिया पैसिफिक नेटवर्क का एक प्रोजेक्ट, कॉमसेट यूनिवर्सिटी और कराक्रम यूनिवर्सिटी के ताउन से स्मार्ट एग्रीकल्चर के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित डिस्ट्रिक्ट को हमने सेलेक्ट किया था, और गिलगित डिस्ट्रिक्ट के भी 4 पोटेंशियल वैलीज़ को इस स्टडी का हमने एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लिया, जिसमें बगरोट वैली जो कि गिलगित बल्तिस्तान की बेहतरीन ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकल वैली है, और इसको फ्रूट बास्केट भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड में हमने नलतर वैली को लिया। यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स स्पेशली पोटैटो के हवाले से ये वैली बहुत ज़्यादा मशहूर है। और तीसरा हमने जो लो एल्टीट्यूड के अंदर हमने जुगलोट वैली को सिलेक्ट किया था, और जुगलोट वैली भी एक पोटेंशियल है इस इलाके के हवाले से। इसमें डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स और डबल क्रॉपिंग इस इलाके में होती है। चूँकि इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमने फ़र्स्ट फार्मर से उनका जो है पर्सपेक्टिव लिया क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और उसका इम्पेक्ट हमने देखने की कोशिश की कि उनके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और उनकी जो है नेचुरल फॉरेस्ट के ऊपर उसका क्या इम्पेक्ट है। और उसके साथ साथ इस दफ़ा सेकंड ईयर में हमने उनके फोकस ग्रुप डिस्कशंस के ज़रिए से डेटा को जनरेट किया, और आज हम एक कंसल्टेटिव सेशन करवा रहे हैं जिसमें हमारे स्टेक होल्डर्स, सिस्टर डिपार्टमेंट जैसे कि लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, माउंटेन एरियाज़ जो हमारा मर्क का डिपार्टमेंट है, और KIU और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अफराद यहाँ पे शामिल हैं। ये अपने अपने एक्सपर्टीज़, अपने रिसर्च फाइंडिंग्स को हमारे जो फार्मर्स हैं इन वैलीज़ के अंदर उनको शेयर कर रहे हैं, और फार्मर्स जो उनके ट्रेडिशनल जो उनकी क्रॉपिंग है और उनका एग्रीकल्चर है उनमें जो मसाइल हैं वो शेयर कर रहे हैं, ताकि इस ज़रिए से हमारा फार्मर जो मसाइल जो IAPS को नहीं पहुंचा सकता है, जो रिसर्चर्स तक नहीं पहुंचा सकता है, और इनकी आपस में कोलैबोरेशन से फ्यूचर में इस इलाके के अंदर एग्रीकल्चर लेवल पे हम समझते हैं कि एक इनकलाब आएगा, जिससे इसका इलाके का फार्मर जब प्रॉस्पेरस होगा, यकीनन कम्युनिटी प्रॉस्पेरस होगी, नेशन प्रॉस्पेरस होगा। तो हम इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से अपने मुल्क के अंदर जो कि एक ज़री मुल्क कहलाता है, इसकी जो बेसिक नीड्स हैं उनके डोर स्टेप्स पर पूरा करने की कोशिश करें, ताकि चूँकि ये इलाका डिज़ास्टर्स के हवाले से बड़ा मशहूर है, तो बाज़ दफ़ा महीनों यहाँ पे रोड्स ब्लॉक रहते हैं।
तो इस तरह की अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन किया जाए तो हमारा फार्मर और इतना प्रोडक्शन दे सकेगा ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो उन मुश्किल हालात में भी ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकें। इस हवाले से कॉमसेट इस्लामाबाद और KIU का जो ये रिसर्च प्रोजेक्ट विन करना और इस इलाके के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बिठाकर अपने फार्मर्स को इस तरह का फ़र्स्ट टाइम कंसल्टेटिव सेशन करवाना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और होपफुली इन फ्यूचर में भी हमारे रिसर्चर्स अपनी फाइंडिंग्स को और अपनी जो है एक्सपर्टीज़ को अपने दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर और उनके पोटेंशियल को और उनकी जो है एक्सेस को अपने फार्मर्स तक करवाएंगे तो यकीनन हमारे मुल्क की जो बुनियादी मसाइल हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर जो मसाइल हैं, उनके हल में मददगार साबित होंगी। और मैं मीडिया का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को बेहतरीन कवरेज दी ताकि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, वो इसको समझें और इस तरह की जो रिसर्च को इंटीग्रेट करके फार्मर्स और अपनी जो है कम्युनिटी तक पहुँचाने की कोशिश करें। थैंक यू। तो बेसिकली ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये आइडेंटिफिकेशन एंड अपस्केलिंग ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी इन हिंदू का शमालिया रीजन है। इसमें बेसिकली 3 कंट्रीज़ हैं हमारे पास, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। तो इसका मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि हम इसमें क्योंकि आप देखें जो पिछले कुछ सालों से चेंजेस आ रही हैं क्लाइमेट चेंज में, उसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। और जो हिंदू कश का हिमालय का रीजन है ये बेसिकली इसमें जो टेम्परेचर या ग्लोबल वार्मिंग वो बहुत ज़्यादा है और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं फूड सिक्योरिटी और लोकल फूड सिस्टम्स के लिए वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए हमारे जो सिस्टम्स हैं उनको हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। उस सिलसिले में ये इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है। इसमें हम बेसिकली डिफरेंट जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो उसमें एक तो हम फार्मर लेवल पे उनकी जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स हैं वो कर रहे हैं और उनकी जो वो किस तरह अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के साथ और अपनी किस तरह क्रॉप्स वगैरह में चेंजेस ला रहे हैं उसको हम देख रहे हैं। इसके अलावा फिर हम देख रहे हैं कि कौन से बैरियर्स हैं जो उन्हें मुतासिर कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो उसको सही मानों में अपनी जो एग्रीकल्चर है उसको चेंज नहीं कर पा रहे। तो उस सिलसिले में हम अभी आज का जो सेशन है इसमें हम एक कंसल्टेशन सेशन है बेसिकली। इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है जो PARC का, उनको इनवाइट किया है। इसके अलावा कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और कॉमसेट से हमारे साथ कोलीग्स हैं जो मिल के हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, सॉल्यूशंस हैं जो इंडिजिनस बेसिकली सॉल्यूशंस हैं जो हम अडेप्ट कर सकते हैं और जिससे हम अपनी एग्रीकल्चर को ना सिर्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं बल्कि वो हमारी फूड सिक्योरिटी और मिटिगेशन में भी रोल प्ले करें। और मैं फ्रूट नर्सरी बगरोट में बर्डर की हैसियत से भी काम कर रहा हूँ और फार्मर यहाँ पे अभी जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रोग्राम चल रहा था, वर्कशॉप हो रहा था, आज मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। इन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ हमें सिखाया है। तो हम इंशाल्लाह वो जाके अपने गाँव में लोगों को भी बताएंगे। और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे फसलें और फसलों पर और फ्रूट्स पर बहुत से बीमारियां भी उसकी वजह से लग रही हैं और बहुत से फ़ायदे भी हो रहे हैं। हम उनको इंशाल्लाह वहीं पर जाकर अपने लोगों को भी बताएंगे और इनको सोल्व करने और इनको अच्छी तरीके से सेफ करने की भी हम कोशिश ज़रूर करेंगे।